मैं अव्यक्त कुमार वर्मा आज अपने यूट्यूब चैनल अव्यक्त वर्मा गुरुकुल में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम संस्कृत साहित्य के अंतर्गत अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के अंतर्गत जो महाकवि कालिदास के द्वारा लिखा गया नाटक है उसमें प्रमुख पात्र चरित्रों के विषय में देखेंगे। कौन कौन से पात्र हैं, उसमें प्रमुख पात्र चरित्र कौन कौन से हैं और सती अनुसुईया और प्रियंवदा के चरित्र के चित्रण के विषय में जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम के अनुसुईया और प्रियंवदा का चित्रण किस प्रकार से रहा है, इस विषय में हम जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आइए जानने का प्रयास करते हैं। सती अनुसुईया और प्रियंवदा का चरित्र चित्रण किस प्रकार से रहा है, इस विषय में जानने का प्रयास हम करते हैं। अनुसुईया अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला की प्रिय सखी के रूप में प्रस्तुत की गई है। अनुसुईया और प्रियंवदा अभिज्ञान शाकुंतलम में प्रिय सखी के रूप में प्रस्तुत की गई हैं महाकवि कालिदास के द्वारा। महाकवि कालिदास के द्वारा लिखित अभिज्ञान शाकुंतलम में अनुसुईया और प्रियंवदा किस रूप में चित्रित की गई हैं? सखी के रूप में। किसकी सखी के रूप में? तो शकुंतला की सखी के रूप में चित्रित की गई हैं। ठीक है, अब देखेंगे अभिज्ञान शाकुंतलम में अनुसुईया और प्रियंवदा का चित्र किस प्रकार से महाकवि कालिदास के द्वारा अंकन किया गया है। अभिज्ञान शाकुंतलम में अनुसुईया और प्रियंवदा का किस रूप में पात्र चित्रण किया गया है। अभिज्ञान शाकुंतलम विश्व प्रसिद्ध संस्कृत का नाटक है, यह आप सब लोग जानते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम में तीनों का लावण्य अद्भुत है, यानी अभिज्ञान शाकुंतलम शकुंतला अनुसुईया प्रियंवदा का रूप कैसा है? अतीव सुंदरी है। कैसी हैं? अतीव सुंदरी, बहुत ही सुंदर के रूप में, सखियों के रूप में दिखाई पड़ती हैं। और अनुसुईया और प्रियंवदा की आयु कैसी है? समान है। कैसी आयु है? समान। आप ध्यान देंगे, आयु कैसी है? समान आयु है। ठीक, कैसी आयु है? समान। तो समान आयु इनकी निर्धारित की गई है अभिज्ञान शाकुंतलम में, आप ध्यान देंगे। और इनके आने से नाटक की कथा वस्तु एक अभिनय चारुत उत्पन्न हो जाता है। नाटक में इनके संदर्भ के रूप में प्रस्तुत किया गया है। किस रूप में प्रस्तुत किया? नाटक को संदर्भ के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अहो माधुम सादृशा दर्शनम अहो समवायु उभयरूप रमणीयम भवतीनाम सौहार्दम। रूप सौंदर्य में इन दोनों में शकुंतला सर्वाधिक सुंदरी है। शकुंतला क्या है? सर्वाधिक सुंदरी है। क्या है? सर्वाधिक सुंदरी। सर्वाधिक क्या है? सुंदरी। ठीक है, मार्कर नहीं अच्छा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आप सुनकर भी इसका जो लाभ उठा सकते हैं। ठीक, अतीव सुंदरी है। ठीक, क्या है? अतीव सुंदरी। और परंतु आयु में अनुसुईया सबसे ज्येष्ठ है। आयु में अनुसुईया क्या है? सबसे ज्येष्ठ। आयु में अनुसुईया क्या है? सबसे ज्येष्ठ। ठीक है, सबसे बड़ी कौन है? अनुसुईया। अनुसुईया सबसे बड़ी आयु में दिखाई पड़ती है अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में। ठीक, अच्छा, चतुर्थ अंक में शकुंतला की विदा बेला के समय जब दोनों सखियां रुंदन करती हैं तो महर्षि कर्ण शकुंतला को सर्वप्रथम समझाते हैं। इससे अनुसुईया की ज्येष्ठता और परिपक्वता सिद्ध होती है। तीनों में घनिष्ठ प्रेम है। तीनों ही एक दूसरे को सदैव सुख बलिष्ठता देखना चाहती हैं। अनुसुईया और प्रियंवदा के एक समय कुछ साम्य वैषम्य भी हैं, देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अब देखेंगे अनुसुईया और प्रियंवदा का चरित्र किस प्रकार से समानता रखता है, इसके विषय में देख लेंगे। शकुंतला के प्रति दोनों सखियों का स्नेह निस्वार्थ और सच्चा है। शकुंतला के प्रति अनुसुईया और प्रियंवदा का स्नेह कैसा है? स्वार्थ और सच्चा है। कैसा है? स्वार्थ और सच्चा स्नेह है, दोनों का दिखाई पड़ता है। ठीक, अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के अंतर्गत आप ध्यान रखेंगे। और अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में वह उसे सगी बहन के समान मानती हैं। वृक्षों के सिंचन आदि कार्यों से उसकी सहायता करती हैं। शकुंतला को सब प्रकार से प्रसन्न एवं सुखी रखना उन दोनों के जीवन का परम लक्ष्य है। अनुसुईया और प्रियंवदा दोनों ही अति विनम्र है, शिष्ट मधुर संभाषणी, वाक चातुर्य परिपूर्णा है। वह शकुंतला से मिलने पर उसकी योग्यता वाक चातुर्य से उसे प्रसन्न करती हैं। अनुसुईया और प्रियंवदा बोलने में क्या है? चतुर हैं, यानी होशियार हैं, बहुत ही चालाक स्वभाव की मानी जाती हैं। ठीक है, और देखेंगे क्या दिया है।
दोनों अपने कर्तव्य में पालन में दक्ष हैं। दोनों की बुद्धि कुशाग्र है, वह स्वकर्तव्य संपादन में निपुणा है और प्रखर बुद्धि की स्वामिनी है। दोनों ही आश्रम के सिंचन कार्य को उत्साहपूर्वक करती हैं। दोनों शकुंतला की विदा बेला के अलंकरण प्रसाधन को कौशल्य के साथ संपादन करती हैं। तृतीय अंक में दोनों अनपी दूरदृष्टि का परिचय देते हुए दुष्यंत से वह वचन लेती हैं वह शकुंतला को सुख वैष्णव्य प्रदान करेगा। अब देखें क्या समानता है। काम पीड़ित शकुंतला की अवस्था को देखकर दोनों अत्यंत चिंतित हो जाती हैं तथा वो कैसे पुनः स्वस्थ हो इसके निमित्त उपाय भी करती हैं। यहाँ तक कि दुष्यंत के मिलने के कराने के उत्सुक भी हैं। शकुंतला का मिलन दुष्यंत से कराने के लिए अनुसुईया और प्रियंवदा दोनों बड़ा क्या होती हैं, उत्सुक होती हैं, बड़ा उद्यत तैयार रहती हैं। यानी हर प्रकार से अनुसुईया और प्रियंवदा के कार्य में सहायता देना ही इनका क्या है, शकुंतला के कार्य में अनुसुईया प्रियंवदा के द्वारा सहायता देना सदैव तैयार रहती हैं, सहायता देने के सदैव उद्यत रहती हैं, निपुण रहती हैं। ठीक, अनुसुईया अधिक लजाती नहीं है और वह राजा द्वारा तपोवन में प्रवेश किए जाने पर उससे वार्ता करती है। राजा द्वारा पूछे जाने पर शकुंतला की उत्पत्ति की कथा भी उन्हें परिचित कराती है। प्रियंवदा शकुंतला से छिपे हुए शब्दों में वह विषय हास्य करती है। शकुंतला क्रोधित होकर वहाँ से जाना चाहती है तब उसे यह कहकर रोक देती है कि तुझे हिस्से के 2 घड़े जल डालना भी शेष है। प्रियंवदा होने के कारण प्रियंवदा की बातों का कोई बुरा नहीं मानता है। अनुसुईया वर्तमान की अपेक्षा भविष्य को अत्यधिक महत्व प्रदान करती है। प्रियंवदा वर्तमान को ही अधिक महत्व प्रदान करती है। दोनों ने राजा शकुंतला के भावी जीवन में आश्वासन करना चाहा। अनुसुईया किसी बात का निर्णय करने में गंभीरता का परिचय देती है। अनुसुईया शकुंतला दुष्यंत के मिलन से भविष्य में होने घटनाओं को लेकर अधिक विचार करती है। दुर्वासा के श्राप को सुनकर अनुसुईया प्रियंवदा को मनाने के लिए भेजती है, किंतु वह श्राप सुनकर अपना धैर्य खो देती है और किम कर्तव्य मूढ़ हो जाती है। अनुसुईया मितभाषिणी है जबकि प्रियंवदा बहुभाषिणी है। अनुसुईया क्या है, मितभाषिणी है। प्रियंवदा क्या है, बहुभाषिणी। क्या है प्रियंवदा, बहुभाषिणी, यानी वह बहुत बोलने वाली है और अनुसुईया मित्रता के साथ व्यवहार करने वाली सखी थी शकुंतला की। ठीक है। और देखेंगे तृतीय अंक में राजा से अधिक वार्ता करती है। अनुसुईया सत्संग वृत्ति की है जबकि प्रियंवदा किसी बात का शीघ्र ही विश्वास कर लेती है। चतुर्थ अंक के प्रारंभ में राजा के वचन को सुनकर सशंकित होती है, किंतु प्रियंवदा कहती है कि इस प्रकार की आकृतियाँ गुण संपन्न ही हुआ करती हैं। ना तादृशा आकृत विशेषा गुण विरोधिनो भवन्ति, ना तादृशा आकृत विशेषा गुण विरोधिनो भवन्ति। ये किसका कथन है, प्रियंवदा का कथन है। किसका कथन है, प्रियंवदा का कथन है। अतः राजा उसे निश्चय ही स्मरण करेगा किंतु परिणाम उसके विपरीत ही होता है। निष्कर्ष उपयुक्त विवेचन के आलोक में यह कहा जा सकता है कि कालिदास की चित्ताकर्षक काव्य सर्जना में अनुसुईया और प्रियंवदा कथानक के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। नाटक को जनभावना के अनुकूल लोकरंजक बनाने में, रंगमंच को प्रस्तुतिकरण में उनके रहने से एक विशिष्ट आकर्षण उत्पन्न हो गया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक संस्कृत साहित्य का और विश्व का बड़ा प्रसिद्ध, बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है। उसी के अंतर्गत हमने आपको बताया अनुसुईया और प्रियंवदा का चरित्र कैसा है। तो दोनों अतीव सुंदरी है और दोनों क्या है, मितभाषिणी है। अनुसुईया प्रियंवदा क्या है, दोनों अतीव सुंदरी, ठीक, और दोनों क्या है, मित्रभाषिणी है। ठीक है। अनुसुईया भविष्य की बातों को थोड़ा क्या करती है, गंभीरता से सोचने वाली है। प्रियंवदा वर्तमान को मानने वाली है। ठीक, और ये दोनों अनुसुईया और प्रियंवदा शकुंतला का दोनों कार्य करती हैं और उसके कार्य के लिए सदैव सहायता के लिए तैयार रहती हैं। सदैव के सहायता के लिए क्या रहती हैं, तैयार रहती हैं। तो अभियान शाकुंतलम के अंतर्गत जो विश्व प्रसिद्ध संसार का नाटक है और संस्कृत राष्ट्रीय भाषा प्राचीन काल में रही है, संस्कृत भारत का गौरव है। तो अनुसुईया और प्रियंवदा के चरित्र के विषय में आपने देखा, तो इसको आप याद कर लेंगे और अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक को पढ़ लेंगे, बहुत अच्छे से जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे। अनुसुईया और प्रियंवदा के विषय में आपने जान लिया है। कालिदास के द्वारा रचित नाटक अनुसुईया और प्रियंवदा के चरित्र में आप ध्यान से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो इसको याद कर लेंगे। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में कितने अंक हैं, 7 अंक हैं। कितने अंक हैं, 7 अंक हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में कितने अंक हैं, 7।
और महाकवि कालिदास के द्वारा लिखित नाटक है। महाकवि कालिदास के द्वारा लिखित नाटक है। या ऐसे पूछा जाए कि अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन हैं, तो अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है? कौन है? महाकवि कालिदास। महाकवि कालिदास अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के लेखक माने जाते हैं। तो आपको पता है कि संस्कृत का विश्व प्रसिद्ध श्रेष्ठ और सम्मानित नाटक कौन सा है? अभिज्ञान शाकुंतलम। उसके अंतर्गत अनुसुईया और प्रियंवदा के चरित्र में आप पढ़ रहे थे, क्या समानता है, क्या उसमें जो है विपरीतता वैषम्यता है, दोनों को आप अध्ययन करेंगे। अनुसुईया का चरित्र देखेंगे और प्रियंवदा का चरित्र आप देखेंगे तो दोनों को आप समझ पाएंगे। कौन सा कथन किसका है? अनुसुईया का कथन क्या है अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में, और प्रियंवदा का कथन क्या है अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में? इस प्रकार से हम देखने के बाद ही दोनों का निर्धारण कर पाएंगे। अनुसुईया प्रियंवदा के चरित्र का भली भांति हम जान पाएंगे। क्या कर पाएंगे? भली भांति जान पाएंगे। ठीक है। दोनों सुंदरी हैं, दोनों बात करने में निपुण हैं, दोनों जो है अनुसुईया को सहायता देने में तैयार रहती हैं। दोनों का जो है सुंदर, दोनों का चरित्र बहुत अच्छा है। कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक को अच्छा बनाने में बड़ा अच्छा प्रयोग किया है। भगवान शिव के उपासना अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में सर्वप्रथम की है। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिए, क्योंकि हमारा एक ही प्रयास है। क्या प्रयास है? कि हम सब ने ठाना है भारत को मजबूत बनाना है और संस्कृत को जन जन तक पहुंचाना है, जन जन तक पहुंचाना है। तो इसी वाक्य के साथ हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिए। साथ ही साथ में बेल आइकन भी दबाइए। बेल आइकन दबाने से हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाएगा। और साथ ही साथ में कमेंट भी करिए, ताकि ये पता चले कि हम क्या अच्छा कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं। जो भी हमें कमियां हो उनको बताने का प्रयास करिए, कमेंट के माध्यम से बताइए, क्योंकि विनम्रता ही मनुष्य का आभूषण है। विनय से ही मनुष्य महान बन सकता है। तो हम आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद करते हैं और हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिए। और किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक संस्कृत के अंतर्गत, संस्कृत साहित्य के अंतर्गत बहुत परिचित नाटक है। परीक्षा में प्रश्न आते हैं, चाहे टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, चाहे यूजीसी नेट हो, और चाहे कोई भी संस्कृत की परीक्षा हो, अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक बड़ा प्रसिद्ध आता ही आता है। ठीक है। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के अंतर्गत कालिदास के द्वारा लिखा गया जो नाटक है